गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज BBA फिफ्थ सेमेस्टर के कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास में हम अपने कल के टॉपिक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का जो पॉइंट हमारा रह गया था उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और नए टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। तो जो कल हम बात कर रहे थे जनरेशंस की, जनरेशंस को बेसिकली 5 कैटेगरीज में या 5 टाइप्स में या 5 स्लॉट में डिवाइड किया गया है। स्लॉट क्या है, उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के आधार पर वो जनरेशंस बनाई गई हैं। तो जो हमारी फिफ्थ जनरेशन दैट इज़ 2010 फ्रॉम एंड प्रेजेंट, दीज आर द मॉडर्न एंड एडवांस कंप्यूटर। आजकल के मॉडर्न और एडवांस कंप्यूटर इस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इस समय जो कंप्यूटर हमारे पास हैं, लैपटॉप हैं, कंप्यूटर, वो इस कैटेगरी में आते हैं, फिफ्थ जनरेशन का पार्ट है वो। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द कंप्यूटर्स कंपोनेंट एंड ऑपरेशंस, एक रिमार्केबल चेंजेस हुआ है इनके कंपोनेंट में, ऑपरेशंस में, हैव मेड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैंडी एंड मोर रिलायबल। इससे क्या हुआ, जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो बहुत ज़्यादा हैंडी यानी कि इजीली पोर्टेबल और रिलायबल हैं, मतलब किसी भी एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में वो काम वर्क करते हैं कंपेयर देन अदर प्रीवियस जनरेशंस। ओके, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं इसके। आजकल के जो सिस्टम है उनका हार्डवेयर क्या होता है। मेनली द हार्डवेयर यूज्ड इन द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर दैट इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज का यूज़ होता है इसमें, विद VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटरफेस, ठीक है, इसके द्वारा, एंड सुपर वेरी लार्ज स्केल इंटरफेस। दो तरह के इसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होते हैं, एंड वो जो कि वो बेस्ड होते हैं, सारे चिप्स जो हैं हमारी सर्किट्स हैं वो हमारे नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। ओके, लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क विद रेड सपोर्ट, ठीक है, हार्ड डिस्क होती है, रेड सपोर्ट, लार्ज कैपेसिटी की, मतलब बहुत अधिक मात्रा में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, पावरफुल सर्वर्स होते हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी होती है, क्लस्टर कंप्यूटिंग को भी ये सपोर्ट करते हैं आजकल के जो कंप्यूटर हैं। फीचर्स के बारे में देखें, इसके क्या फीचर्स हैं। इट सपोर्ट फीचर्स लाइक पावरफुल, चीप, रिलायबल एंड इजी टू यूज़। ये जो कंप्यूटर हैं पावरफुल हैं, मतलब इनका अगर हम देखें तो इनकी जो मेमोरी है, इनकी एनर्जी सेविंग है, इनकी कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें और जनरेशन के कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा कम हैं और इफ़ेक्टिव हैं, पावरफुल हैं, चीप मतलब सस्ते हैं, रिलायबल हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में काम कर सकते, इजी टू यूज़ मतलब इन्हें यूज़ करना आसान है, पोर्टेबल एंड फास्टर ड्यू टू द यूज़ ऑफ पैरेलल प्रोसेसर एंड सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये पोर्टेबल है, मतलब ये आसानी से कहीं भी आप ले जा सकते हैं, लैपटॉप वगैरह, नोटबुक वगैरह जो आजकल आए हैं। ओके, नोटबुक के बारे में जानते होंगे, लैपटॉप के बारे में जानते हो, स्मॉल साइज लैपटॉप, स्मॉल पीसीज, ये सारे कई तरह के वेरिएंट इसके आ रहे हैं, हम इजीली उसमें पोर्ट कर सकते हैं, फास्टर, और इनकी जो स्पीड है, इनकी प्रोसेसिंग जो स्पीड है वो फास्टर है और सारे जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा, क्योंकि ये पैरेलल प्रोसेसर को यूज़ करते हैं। मतलब पैरेलल प्रोसेसर का मतलब एक साथ कई प्रोसेसर इसमें वर्क कर सकते हैं, पैरेलल मतलब समांतर प्रोसेसर इसमें वर्क कर सकते हैं, इसलिए जो इनका प्रोसेसिंग है वो फास्ट है। एंड सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसमें सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होते हैं। ओके, और ये मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग को भी सपोर्ट करते हैं, फुली सपोर्ट करते हैं। रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल, और अगर हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तब भी इस सिस्टम के हेल्प से हम कर सकते हैं, और इस सिस्टम में इजीली हम किसी भी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। मेमोरी क्या है इसकी, द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी इज़ वेरी हाई एंड अनलिमिटेड। मेमोरी का क्राइटेरिया ये है कि मेमोरी अनलिमिटेड है और वेरी हाई है। हम अलग अलग साइज़ की मेमोरी के लैपटॉप या कंप्यूटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, हम उन्हें परचेज़ कर सकते हैं या अपने यूज़ में ले सकते हैं। तो इसकी एक फिक्स मेमोरी कहना
ये गलत होगा क्योंकि इसमें डिफरेंट साइज़ की मेमोरीज़ के कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स हमें आजकल मिल जाते हैं। डेटा इनपुट क्या है? डेटा इनपुट जैसा आप जानते हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, जो भी वॉइस सेंसिटिव इनपुट डिवाइसेस हैं या टच डिवाइसेस हैं, सीडी रोम, ऑप्टिकल डिस्क, उनके द्वारा डेटा इनपुट होता है इसमें। एग्जाम्पल क्या, IBM कंपनी इस तरह के कंप्यूटर्स लैपटॉप को बनाती है। पेंटियम के आते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर इस तरीके के, और परम, ठीक है, पैरेलल रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, इसके भी हमारे इस समय के कंप्यूटर आते हैं। ओके, तो ये थी हमारी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री का इतिहास, कंप्यूटर का इतिहास क्या है ये हमने देखा। अब हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए इस तरीके का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सटैलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन, मेमोरी, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं। ए कंप्यूटर वर्क्स विद मच हायर स्पीड एंड एक्यूरेसी कंपेयर देन ह्यूमन। एक ह्यूमन या मानव के कंपैरिजन में देखें तो कंप्यूटर बहुत स्पीडली मैनर में वर्क करता है वाइल परफॉर्मिंग, जबकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो कंप्यूटर बहुत स्पीडली इन्हें परफॉर्म करता है, या कोई प्रोसेस, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, रन कराते हैं, कोई भी चीज़, कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, तो ह्यूमन के कंपेयर में कंप्यूटर जल्दी स्पीडली मैनर में उसे कंप्लीट करता है, जहाँ की और मोस्टली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को तो बहुत जल्दी करता है। प्रोसेस, कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। ओके, द टाइम टेकन बाय कंप्यूटर फॉर देयर ऑपरेशन इज माइक्रो सेकेंड एंड नैनो सेकेंड। और किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो कंप्यूटर टाइम लेता है वो माइक्रो सेकेंड्स में होता है या नैनो सेकेंड्स में होता है, यानी कि सेकेंड से भी छोटा पार्ट, ठीक है। इतने टाइम पीरियड में वो बहुत से ऑपरेशन तो परफॉर्म करता है, ठीक है। एक्यूरेसी की बात करते हैं। कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन विद 100% एक्यूरेसी, एरर में अकर ड्यू टू द डेटा इनकंसिस्टेंसी और इनएक्यूरेसी। इनका कहने का मतलब है कंप्यूटर हमेशा एक्चुअल या एक्यूरेट डेटा परफॉर्म करता है, एक्यूरेट रिजल्ट परफॉर्म करता है। अगर रिजल्ट में एरर है तो ये तय है, ये निश्चित है कि उसके जो इनपुट है उसमें एरर होगी, या इनकंसिस्टेंसी होगी इनपुट में, या एक्यूरेसी होगी, यानी कि डेटा, इनपुट डेटा गलत होगा तब आउटपुट गलत आएगा, अदरवाइज कंप्यूटर में आउटपुट गलत नहीं आ सकता, ये 100% श्योर है। ओके, तो ये एक्यूरेसी को भी परफॉर्म करता है। डिलीजेंस की बात करते हैं। एक कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ टास्क और कैलकुलेशन विद द सेम कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। जो कंप्यूटर है वो मिलियन ऑफ टास्क को परफॉर्म करता है, कई सारे टास्क और कैलकुलेशन को एक साथ परफॉर्म करता है एक ही कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी के साथ। इट इज़ नॉट फील, ना उसे थकान होती है ना बोर होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट फील फैटिग और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ना उसमें कोई थकान होती है और ना उसके कंसंट्रेशन में कोई कमी आती है। इट्स मेमोरी आल्सो मेक इट सुपीरियर टू दैट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसकी ये मेमोरी है, मतलब स्टोरेज क्षमता है, मेमोरी याददाश्त जो है, और ना थकने की इसकी वो है फीचर्स जो है वो इसे ह्यूमन से अच्छा बनाती है। वर्सैटिलिटी की बात करते हैं। वर्सैटिलिटी रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स विद सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। इसमें क्या है, एक कंप्यूटर कई तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स परफॉर्म कर सकता है विद सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी, एक ही प्रभावशाली तरीके से और एक ही एक्यूरेसी के साथ कंप्यूटर डिफरेंट टाइप के वर्क्स को, डिफरेंट काइंड के जो वर्क हैं, टास्क हैं, उन्हें परफॉर्म कर सकता है। ओके, देन बात करते हैं अब रिलायबिलिटी। ए कंप्यूटर इज रिलायबल एज इट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर सिमिलर सेट ऑफ डेटा, ठीक है। कंप्यूटर एक रिलायबल है, अगर सिमिलर सेट ऑफ डेटा हमारे पास पहुंचता जाए तो कंसिस्टेंटली रिजल्ट उसका देता रहेगा,
दैट इज इफ़ वी गिव सेम सेट ऑफ इनपुट एनी नंबर ऑफ टाइम। एक टाइम पर हम कितने भी सेट ऑफ इनपुट देंगे, कंप्यूटर उसको सेम रिजल्ट परफॉर्म करता रहेगा। ये बोर नहीं होता है ना, ये है कि एक ही तरह का हम काम कर रहे हैं तो उसी को करते करते हम बोर हो जाएं, लेकिन नहीं, आप सेम टाइम में सेम डेटा को इनपुट करें या प्रोसेस करा सकते हैं। देन अब बात करते हैं ऑटोमेशन की। कंप्यूटर परफॉर्म ऑल द टास्क ऑटोमेटिकली। कंप्यूटर जितने भी टास्क हैं उन्हें ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। दैट इज़ इट परफॉर्म टास्क विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। मतलब मैनुअल इंटरवेंशन के बिना ये टास्क को परफॉर्म करता है, यानी ऑटोमेटिक तरीके से, यानी फास्टली मैनर में। ये एक बार हमने इनपुट दे दिया तो ये इसका प्रोसेस करने का काम, और हमने इंस्ट्रक्शन देते ही ये प्रोसेस करना शुरू करता है। बस हमें इंस्ट्रक्शंस स्टार्ट करने होते हैं या प्रोसेस को स्टार्ट करना होता है, ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस को करता रहता है। ठीक है, देन बात करते हैं लास्ट इज ए कंप्यूटर मेमोरी। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मेमोरी। ए कंप्यूटर हैज़ बिल्ट इन मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन मेमोरी होती है जिसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। दो तरह की मेमोरी होती है, मेनली तो दो तरह की होती है। वैसे डिटेल में जब बात करेंगे मेमोरी के बारे में तो बताएंगे कितने टाइप की मेमोरीज कंप्यूटर में पाई जाती है। अगर अभी तो हम दो तरह की मेमोरी जो है मेनली उनके बारे में बात करते हैं। ओके, दैट इज़ प्राइमरी मेमोरी। जो इनबिल्ट मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, वेयर इट स्टोर्स डेटा, जहाँ ये डेटा को स्टोर करती है। एंड सेकेंडरी स्टोरेज आर रिमूवेबल। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो स्टोरेज होती है, वो रिमूवेबल डिवाइस होती हैं, यानी कि उन्हें हम कनेक्ट कर भी सकते हैं कंप्यूटर में और रिमूव भी कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उन्हें बढ़ा या घटा सकते हैं। ओके, सच एज रिमूवल में कौन कौन सी आ जाती हैं, सच एज CDs, पेन ड्राइव्स एटसेट्रा। ठीक है, हार्ड डिस्क, पोर्टेबल USB हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये सब इसी में आ जाती हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में, विच आर आल्सो यूज्ड फॉर स्टोरेज डेटा। और ये भी डेटा को स्टोर करने का काम करती हैं। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इस स्ट्रक्चर से आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।